तो चलते हैं। अब इसके बाद अगला जो रूप है वह है भविष्यत काल का। आपको फिर से बता दूं, इसके दो रूप चलेंगे। वो दो रूप हैं, आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है उस रूप को लिखवाएंगे, उसके बाद फिर उसके दूसरे रूप को भी हम प्रयोग करके बताएंगे। तो पहले सामान्य जो चलता है उस रूप को दिखा दे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे विद्यार्थी, हमने इस रंगों का प्रयोग करके आपको कुछ खास बात दिखाने की कोशिश किया हूं। आप जो लट लकार में याद किए हैं उसमें सिर्फ इसे जोड़ देना है, ध्यान देंगे, सिर्फ इसे जोड़ देना है और बस आपका लिट लकार तैयार हो गया। ध्यान देंगे फिर से, जो आप लट लकार वर्तमान काल में पढ़े हैं वो है ती, और ती में अपनी तरफ से सिर्फ ईस्य का प्रयोग करेंगे और आपका तैयार हो जाएगा भविष्यत काल। और कुछ नहीं करना है। देखिए, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि। ध्यान दीजिएगा, आमी का पाई जो है इसी का प्रयोग किया जाता था ना, इतना ही ना, बाकी जो है वो क्या है, लिट लकार को रूप जोड़ दिया गया। यहां भी देखिए, इस्यावह, इतना ही प्रयोग किया जाता, यहां भी देखिए। और इस तरह आप इसका रूप जान सकते हैं और इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं धातुओं का, यानी याद करने में आपको तकलीफ कम हो गई, यानी जो परिश्रम था वो कम हो गया। यानी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें इससे जोड़ देंगे और बाकी सब वर्तमान काल का रूप रहेगा, यानी ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आम, और इस तरह आपका रूप तैयार हो गया। अब करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी आपको धातु मिलेंगे उन धातुओं का इसमें प्रयोग करना है। करना क्या है कि इसमें जो ई की मात्रा है उसको प्रयोग करना है, यानी ई को हटा देना है और इसके बदले में इसकी मात्रा का प्रयोग करना है। तो कैसे प्रयोग करेंगे तो उसको जरा देखेंगे, हम यहां प्रयोग करके दिखलाते हैं, आप ध्यान देंगे। इसमें ई को हमने हटा लिया और इसकी जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, प, ठ, और इसका ई इसमें हम जोड़ देंगे। यही जो आपने रूप जोड़ा है यही आपको इसमें जोड़ देना है और इस तरह यह पूर्ण हो गया। ठीक है, यही प्रयोग हम सब जगह कर लेते हैं और देखें अब क्या करना है। इसको पठिष्यति, यानी पठ तो पहले मिला हुआ है, देख रहे हैं यहां पर पठ है और इसमें इकार की मात्रा सिर्फ क्या करनी है, जोड़ देनी है। यानी हम इसको कह सकते हैं इस रूप में भी दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करें तो पठ, यानी मेन है पठ, पठ, ई की मात्रा इसमें जोड़ ली गई, हर जगह ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इस तरह यह तैयार हो जाता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। आप वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे तो ये सारी चीज आपके समझ में आ जाएंगी और इस तरह इसका प्रयोग कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मात्रा इसमें जोड़ देनी है, ई की मात्रा, मैंने जानबूझकर यह प्रयोग किया है, तो ई की मात्रा सब में जोड़ देनी है और धातु ज्यों का त्यों वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये सारी चीज। एक बात और बता दे विद्यार्थी, दूसरे रूप बताने से पहले, कि इसमें दो रूप, दो शब्द जो सामान्य होते हैं वे तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा जो रूप प्रयोग किया जाता है उसके लिए हम बता दें। धातु में किसी किसी का दो रूप चलता है, तो दो रूप चलते हैं तो उसके एक मूल रूप होता है और एक बदला हुआ रूप होता है। तो बदले हुए रूप का प्रयोग भविष्यत काल में नहीं होता है, लिट लकार में प्रयोग जो होता है वो प्रयोग होता है उसके मूल रूप का। उदाहरण के लिए लीजिए गम शब्द का, एक गम जो होता है, गम का बदला हुआ रूप होता है गच्छ। एक गच्छ जो है, ध्यान देंगे हलन दिया हुआ, गम का जो बदला हुआ रूप है वो गच्छ है और गच्छ का प्रयोग जो किया जाता है वह सभी लकारों में, परंतु ऋट लकार में सिर्फ और सिर्फ
गम धातु का ही प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मूल रूप हुआ, इसके दो रूप हुए, तो बदले हुए रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके मूल रूप यानी प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है, बदले हुए द्वितीय रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग कदापि न करेंगे। जब भी आपको कोई धातु की जरूरत पड़ेगी प्रयोग करने के लिए, तो पहले ये पता कर लेंगे कि उसके दो रूप चलते हैं या नहीं। जब दो रूप चलते हो तो बाद वाले को छोड़ देना है और पहले वाले का प्रयोग करना है। अब इसमें एक व्यवधान आता है क्या, कि पहले रूप में यदि आकार की मात्रा लगी हुई हो, यदि आकार की मात्रा लगी हुई हो तो उसका प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं, उसके लिए दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लेते, आपको बताते हैं। यदि लिखा हुआ है पीना शब्द का, पीना का मूल रूप होता है पा, और इसके बदले हुए रूप जो होते हैं वो होता है पीप। इस पीप शब्द का प्रयोग जब किया जाता है तो इसके रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके रूप का प्रयोग किया जाता है? इस रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। तो उस मूल रूप को हम ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख करके इसी के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए नियम है वो जो हम आगे आपको दर्शाने जा रहे हैं। तो देखेंगे वो नियम और उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक देख लेते हैं पा का, तो पा का होता है पा स्य ती। ध्यान देंगे पीभिष्यति नहीं होगा, पास्यति होगा। और इसका प्रयोग ध्यान देंगे, यहाँ दंत सभी मूर्धन्य स जो है सो दंत स के रूप में रहा और इकार की मात्रा का भी प्रयोग नहीं हुआ। तो हम उस बदले हुए रूप का प्रयोग आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अगले लकार में। ध्यान दोगे श्याम, इस तरह आपका ये रूप तैयार हुआ। अब आगे हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी धातु आएगा उसका प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे आकार की मात्रा वाला जब होगा तभी, यानी आकार की मात्रा से जो भी आएंगे उनका प्रयोग ज्यों का त्यों इसमें कर देंगे। अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे यहां ध्यान देंगे दिया हुआ है, इसमें क्या करना है प्रयोग, तो बस लिख देना है पा। क्या हो गया, पास्यति। इस तरह से आपका ये पूर्ण हो चुका और ये दोनों रूपों का प्रयोग हम कर चुके। अब ध्यान देंगे इनका इस तरह से रूप पूर्ण हुआ और इस तरह से हम भविष्यत काल में दूसरे रूप जो आकार की मात्रा लिए हुए होंगे उनके साथ इस तरह का प्रयोग हम करके इसे तैयार कर लेंगे। अब क्या करना है, इससे आगे जो लकार है उन लकारों की हम जानकारी देते हैं। जैसे आप लट लकार में प्रयोग किए थे वैसे ही इसमें भी धातु का प्रयोग करेंगे। तो धातु का प्रयोग देख लेंगे किस तरह से आप करेंगे। पहला है पट, दूसरा में भी सब में आप पट जोड़ते जाइए। ध्यान देंगे उसी की तरह तीता अंति बनाए थे तो उसी की तरह इसमें भी, यहां भी आप क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ पट को लिख देना है। यानी अ जो था इसी में समाहित हो गया। आई एम सॉरी, यहां पर गलती हो गई थी, पठंती ये इसमें आना चाहिए। आई एम सॉरी, ध्यान भटक जाने के बोलते बोलते उसमें चला गया था। पट अंतु था ना, इसीलिए यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। तो पट, फिर यहां पर भी क्या प्रयोग करेंगे, वही पट।
पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ध्यान क्या देना इसमें, इसमें ज्यों का त्यों यानी अ की मात्रा इसमें मिल गई और यह पूर्ण हो गया। सब में जैसे यहां देखे हैं तीतहंत में कैसे मिलाए थे, पहले ही बता चुके हैं व्यवहारिक नियम के आधार पर। यहां तो इसमें ध्यान देना है दो रूपों पर, एक यहां इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें भी विसर्ग नहीं है। यदि विसर्ग हम दे देते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग देने के बाद ये लट लकार में परिवर्तित हो जाएंगे, और लट लकार में यदि परिवर्तित हो जाते हैं तो समझ सकते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि यहां विसर्ग कदापि न पड़े, और लट लकार में यदि विसर्ग हट जाता है तो आपको यहां पर लोट लकार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी विसर्ग प्रमुख है इन दोनों के लिए। अगला जो है ये सारी चीजों को देख लें तो फिर से देखेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम। उसके बाद क्या हुआ, यहां जो हुआ सो वो है पठत, पठानी, पठाव, पठाम। यहां भी देखेंगे विसर्ग यदि पड़ गया तो, विसर्ग पड़ गया तो पठत आप पढ़े हैं, उस तरह इसका भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान अवश्य रखा करेंगे कि कैसे यहां पर प्रयोग किया गया है, यहां विसर्ग है कि नहीं, ध्यान देंगे। इसके अलावा हर एक लकारों की मैं बात करना चाहूंगा, हर एक लकार की बात मैं करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी लकार का हो, विसर्ग और हलंत पर हमेशा ध्यान दिया करेंगे। विसर्ग और हलंत पर यदि ध्यान नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। हो सकता है मिस्टेक से कभी मेरा हलंत इत्यादि छूट जाए, तो आपको बता दें कि उनमें हलंत विसर्ग कहां लग रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बोलते समय भी हम इसका प्रयोग करते जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। अगला जो है वो है धातु प्रयोग करेंगे, उनका लकार का नाम है विधि लिंग। तो चलते हैं विधि लिंग। इनका प्रयोग जो होगा इसमें कुछ करने की जरूरत विशेष नहीं है, सभी के आगे जो ए की अक्षर जो लगे हुए ए अक्षर, इस ए अक्षर को इसकी मात्रा में परिवर्तित कर देना है। जैसा कि हम भविष्य काल में बताए थे कि ई लगी हुई थी तो कैसे जोड़ दिए थे, सभी में ई जोड़ दिए थे, वैसे ही इसका ए जो है सभी में जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे उसको देखेंगे। तो आप जानते हैं कि ए की मात्रा क्या होती है, सिर्फ एकार होती है, ठीक है। और हम धातु लेते हैं कौन सा, वही पठ वाला, तो पठ धातु को ही प्रयोग करते हैं और लेकर के चलते हैं इसमें पठ। और ए की मात्रा लगी हुई है, तो ए की मात्रा लगी हुई है तो हम उस ए की मात्रा का प्रयोग इसमें करेंगे। किस तरह से प्रयोग करेंगे उसमें, तो देखेंगे ए, तो ए की मात्रा होती है एकार, ठीक है। तो इस एकार का प्रयोग हम इसमें कर लेते हैं और इसी तरह सभी रूपों में प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यहां पर य लिखा हुआ है विद्यार्थी, ध्यान देंगे य, ठीक है, य लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, मात्राओं का प्रयोग हम करके और इनका प्रयोग सामने आप देख रहे हैं किस तरह से करना है। इसमें ध्यान रखना है कहीं पर भी हलंत विसर्ग इत्यादि का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि कहीं कोई हलंत विसर्ग का प्रयोग तो नहीं है। यहां पर किसी भी चीज का प्रयोग अगर जो होगा तो ध्यान रखेंगे कि उनका प्रयोग कैसे किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग देखेंगे। अब इसमें हम एक चीज ध्यान दिला देंगे, इसमें त हलंत है जबकि इसमें त में हलंत नहीं है, यानी हलंत छूटा तो कहां चला जाएगा, बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, और यदि हलंत दे दिए तो प्रथम पुरुष एक वचन। यानी आपको इसका ध्यान विशेष रूप से रखना है। यही हालत आपको ध्यान दीजिएगा, लंग लकार में भी है, लंग लकार में भी अ जो लिखा हुआ है उसमें हलंत दिया हुआ है, और
इसमें हलंत नहीं दिया हुआ है, इसका ध्यान अवश्य रखेंगे और उसका प्रयोग इस रूप में करेंगे। एक खास बात इन सारे लकारों को बताने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहां भी हलंत दिया हुआ है, इसे ध्यान देंगे कि हलंत दिया हुआ है, ठीक है, रखेंगे। यहां कोई विसर्ग नहीं, यहां कोई विसर्ग या हलंत या अनुस्वार कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए प्रत्येक को एक नजर से अच्छी तरह देख लेंगे, उसके बाद ही इसका प्रयोग करेंगे। अब बताना चाहेंगे एक खास बात, सभी लकारों का तो देख लिए, हम वापस उस लकार की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लंग लकार। यहां लंग लकार में एक बात हम बताना चाहेंगे खास करके, वो लकार की खास बात क्या है वो ध्यान देंगे कि जब हम प्रयोग करते हैं औत, ठीक है, औत, अताम, अन, और बीच में हम प्रयोग कर लेते हैं पठ, तो सर पठ का प्रयोग कर लिए तो ठीक है, लेकिन क्या अगर जो अ की मात्रा पहले से लगी हुई हो तब हम क्या करेंगे? अ की मात्रा पहले से लगी हुई हो तो उस समय क्या करना चाहिए वो ध्यान दें। उसमें कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं, संधि के एक नियम का प्रयोग करेंगे और उसे दीर्घ कर देंगे। दीर्घ है तो भी, ह्रस्व है तो भी। उदाहरण के लिए आप ध्यान देंगे, इसमें प्रयोग कर रहे हैं हम आने के लिए, आने का होता है आ गच, ठीक है, तो ये हलंत है जानबूझकर। आगच, तो आगच का जब प्रयोग करते हैं तो उस समय कुछ करना नहीं है, ये आ जो है इसमें जुट जाएगा, तो आ का आ ही रह जाएगा और गच इसमें ऐसे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब कोई मात्रा पहले से अ या आ लगा हुआ हो तो उसे में अ या आ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जुड़ती तो है ही है, लेकिन आप उसमें जोड़ने की जरूरत अपनी तरफ से न रखेंगे। यानी ये समझ लेंगे कि हमको जब आ की मात्रा पहले से हमारे पास है तो उसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जैसे तीता हंती जोड़ते थे वैसा ही जोड़ देंगे। उदाहरण के लिए देखिए लिखा हुआ है क्या, यानी प्रयोग हमने कुछ किया अलग से? जी नहीं, हमने अलग से कोई प्रयोग नहीं किया, कोई प्रयोग नहीं किया। यानी जो पीछे वाला था उसी को सिर्फ जोड़े, आगे वाला ज्यों का त्यों उसमें लग गया, और इस तरह से उसका प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत। और इस तरह आप लकारों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब हम इससे संबंधित जो अनुवाद है उसके लिए हम आगे व्यवस्था करेंगे। तब तक के लिए